नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ से तुम्हारे जहाँ में। इस वीडियो में हम क्लास 9th का सीबी वर्कशीट संख्या 5 और 6 लेकर के उपस्थित हूँ, जो चौथे सप्ताह में आया है एसएसटी का, सामाजिक विज्ञान का। अब इसमें आपको भारत के शासन व्यवस्था को दर्शाते हुए एक चित्र दिया, मतलब जानकारी दी गई है। कह रहा है भारत एक विशाल देश है, इसके इतने विशाल देश में एक जगह से शासन चला पाना सरल नहीं है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया। आज हमारे देश में 3 स्तर की सरकारें कार्य कर रही है। एक केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार। अब केंद्र सरकार क्या होता है का क्या काम है? देश की महत्वपूर्ण विषयों जैसे प्रतिरक्षा, विदेश नीति, वित्त आदि विषयों पर कानून बनाने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। राज्य सरकार का काम राज्य के महत्वपूर्ण विषय जैसे कृषि, व्यापार, पुलिस जैसे विषयों पर कानून बनाने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। स्थानीय स्वशासन ग्रामीण या नगर के स्तर पर प्रशासन की जिम्मेवारी स्थानीय निकायों, ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत जिला समिति, जिला परिषद, जबकि नगरों में नगर पालिका या नगर निगम की होती है। भारत को सुचारू रूप से शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान में स्पष्ट रूप से अधिकारों का बंटवारा किया गया है। इनका वर्णन 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। एक है संघ सूची, जो संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। राज्य सूची, सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकता है। और दूसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, इसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों को ही है, लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए कानून ही मान्य होते हैं। यहाँ एक सवाल उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते उनका क्या होता होगा? फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय इसके अधिकार क्षेत्र में रहे, क्योंकि यह संविधान बनाने के बाद आए। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के पास चले जाते हैं। अर्थात इंग्लिश में है, इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री, इट इज़ नॉट ईजी टू रूल such a huge country from one place. That is why our constitution makers adopted the federal government system. Today government are working at 3 levels in our country. Central government is a responsibility of the central government to make laws of important subject of country like finance, foreign policy, defense. State government, it is a responsibility of the state government to make laws an important subject of the state like police, trade, agriculture, etc. Local self government, it is a responsibility of local government to take up the administration of rural urban areas. Rural administration include gram panchayat, panchayat samiti and jila parishad, while urban administration include municipality and municipal corporation. To run the government system smoothly in India, there is a clear division of power in Constitution. These are described in Constitution to form 3 lists. These are described in the Constitution through 3 lists. Union list, only central government has the right to make law regarding the subject mentioned in the union list. State list, only the state government can make law regarding the subject mentioned in state list. Concurrent list, both the state government and central government have the right to make laws on the subject, but when there are conflict between law of the two, only the law made by central government is valid. दोनों में बहस हो जो कि कौन बेहतर है, तब तो कंकरेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग सेंट्रल का ये सुपीरियर होता है। देयर आर क्वेश्चन अराइज दैट what happened to subject which do not come in any of these list, यानी दोनों में जो नहीं है उसके लिए क्या है? the under whose jurisdiction should subject like computer software remain, because these have come after making constitution. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
कानून बनने के बाद आया है। तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द रिमेनिंग सब्जेक्ट गो टू द जुरिसडिक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। अब उसको देख करके आंसर कह रहा है विच लेवल और गवर्नमेंट हैज़ टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द ड्रेन इन योर लोकेलिटी। आपके यहाँ पे जो है नाली मोहल्ले के नालियों के रखरखाव की जिम्मेवारी किस सरकार की है। तो आपके यहाँ आप दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में गली मोहल्ले का काम जो है स्थानीय सरकार करती है, जिसमें आप देखिए नगर पालिका नगर निगम इसके अंतर्गत आता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा प्रदान करने की जिम्मेवारी किसकी है, अर्थात विच ऑफ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ टू रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइडिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में ये ग्राम पंचायत का काम है, जो कि वहाँ पे जो हेल्थ केयर सेंटर सही से काम करे, तो ये ग्राम पंचायत का काम है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है मानचित्र दिए गए हैं, इतिहास के अलग अलग कालों के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुरातन स्थलों के दर्शाया गया है। ये देखिए, इसको देख करके आपको आंसर देना है। यहाँ पे ये जो लोगो लगा हुआ इसके अकॉर्डिंग आपको सवाल का आंसर देना है। अर्थात ये इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग आपको इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये जगह का नाम लिखा हुआ है और किस पीरियड का था वो देख करके आपको आंसर देना है। सबसे पहले कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पैलेलिथिक साइट्स, यानी पैलेलिथिक साइट जिसको कहते हैं हम पुरापाषाणिक स्थल। तो पुरापाषाणिक स्थल में ये लाल रंग का जो है पैलेलिथिक एज में लाल रंग का ट्रायंगल बना हुआ है। तो देखिए लाल रंग का भीम बट्टिका दिख रहा है आपको, तो भीम बट्टिका के आगे लाल रंग का ट्रायंगल है। बाकी मुंबई में नहीं है, मुंबई में स्टार लगा हुआ है, यह मुंबई है। इनाम गांव जो है यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे डायमंड जैसे बना हुआ है। अब अगला है महागढ़ा जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें सिर्फ जो लाल रंग का ट्रायंगल बना हुआ है ये भीमबट्टिका में ही है। नेक्स्ट है बुर्ज-होम पुरास्थल वर्तमान में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। अब बुर्ज-होम जो है देखे कहाँ है बुर्ज-होम ये दिख रहा है आपको, तो ये आपको किस राज्य में आएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार। तो इसमें से जम्मू कश्मीर सही आंसर है। तो ये था वीक 4 का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।